नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। 66 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस अब 29 सीटों पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। अभी फिलहाल केवल एक ही ऐसी लोकसभा की सीट है जो कांग्रेस के पास है और वो है छिंदवाड़ा की सीट, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद है। ऐसे में कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौती है। बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस के लिए कंपटीशन काफी टफ रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को इन सीटों पर उम्मीदवारों की तलाशने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने जिसके चलते लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए गले की फांस बन गई हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या जीतू पटवारी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस विश्वास के साथ जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, वो भी कमलनाथ को हटाकर इस फैसले के बाद सरगर्मियां तेज हो गई है कि जीतू पटवारी भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एमपी विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद ही पार्टी में यह बदलाव किया गया था। हालांकि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि जीत कांग्रेस की ही होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास पार्टी को ले डूबा, जिसके बाद कांग्रेस में एक बड़ी सर्जरी हुई और कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को इस पद पर बिठा दिया गया। इस बदलाव के बाद लोकसभा चुनावों से कांग्रेस की आस लगी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनावों से बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है उम्मीदवारों के चयन की। जो रिपोर्ट फिलहाल सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस को उम्मीदवार तलाशने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। रणनीति भी बनाई जा रही है। खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि नए पुराने नेताओं का बैलेंस बनाया जा सके। एमपी में कांग्रेस के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। विधानसभा चुनावों के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच बढ़ती तल्खियां इस बात का उदाहरण है और शायद इसी वजह से कांग्रेस नेतृत्व ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि जीतू पटवारी की इमेज ऐसे नेता की मानी जाती है जो किसी गुट के नहीं है। जीतू पटवारी की गिनती युवा नेताओं में होती है और वैसे में फिलहाल पार्टी नए पुराने नेताओं के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल छिंदवाड़ा की सीट ही जीत पाई थी, लेकिन अब बड़ी चुनौती कांग्रेस और जीतू पटवारी दोनों के सामने है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निराश हैं। कार्यकर्ताओं में जीत की आस का जोश भरना जरूरी है। इसके साथ ही ऐसे मुद्दों की भी तलाश करनी होगी जो प्रभावी सिद्ध हो सके। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके हैं, इसी के साथ ही जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि जीतू पटवारी का जनाधार एमपी में अच्छा खासा माना जाता है। उन्हें युवा नेता के तौर पर पसंद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ की तरह उनमें पद का लालच नहीं है, वो पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इसलिए हो सकता है कि उन्हें पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़वाए, क्योंकि अभी पार्टी को ऐसे चेहरे की तलाश है जिसकी पैठ मध्य प्रदेश में हो और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनकी बातों को सुने। अगर इन सब पॉइंट्स को देखा जाए तो सबसे सटीक ऑप्शन के रूप में जीतू पटवारी का ही नाम सबसे आगे है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को लोकसभा का चुनाव जीतू पटवारी को लड़वाना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।